चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, मन को नियंत्रित कैसे करें। प्राचीन समय की बात है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में विहार कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध से शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्हीं में से एक युवा, जिसका नाम अनुराग था, बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही चंचल और अस्थिर मन का व्यक्ति था। उसे शिक्षा में दिलचस्पी थी, लेकिन उसका मन हर समय इधर उधर भटकता रहता था। अनुराग को यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और ध्यान में स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए। अनुराग बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला, भगवान, मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो कुछ समय बाद मेरा मन दूसरी बातों में उलझ जाता है। मैं क्या करूं? मेरा मन जैसे मुझे धोखा देता है। मैं शांति और एकाग्रता कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनुराग को देखा और कहा, अनुराग, मन को समझना और उसे नियंत्रित करना सरल नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इसे कैसे किया जा सकता है? अनुराग ने उत्सुकता से कहा, जी हां भगवान, मुझे इसका उपाय बताइए। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन का स्वभाव क्या है। मन एक बंदर की तरह होता है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है। इसे शांत करना और नियंत्रित करना समय और अभ्यास मांगता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही योग्य और शक्तिशाली था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता था। वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और इस कारण वह सदा दुखी रहता था। एक दिन वह एक आर्षि के पास गया और अपनी समस्या बताई। राजा ने आर्षि से कहा, हे ऋषिवर, मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं, धन, राज्य, सम्मान, परंतु मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मुझे इस अशांत मन से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम इसे खुला छोड़ दोगे तो यह इधर उधर कूदता रहेगा, परंतु यदि तुम इसे एक जगह बांध दो और ध्यान से देखो तो यह शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, परंतु मैं इस बंदर जैसे मन को कैसे बांधूं? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें इसे ध्यान में बांधना होगा। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करो। प्रारंभ में तुम्हारा मन भटकेगा, परंतु धीरे धीरे यह शांत हो जाएगा। इसे अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य की आवश्यकता है। बुद्ध ने अनुराग की ओर देखा और कहा, राजा की तरह तुम भी शिक्षा के मार्ग पर हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा एक साधना है और साधना के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तभी तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। अनुराग ने गंभीरता से सुना और पूछा, भगवान, क्या ध्यान ही एकमात्र उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान तो एक मार्ग है, परंतु इसके साथ कुछ और बातें भी हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन की प्रकृति अस्थिर है। इसे मजबूर करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपने मन से मित्रता करनी होगी। यदि तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे तो यह और अधिक बलशाली हो जाएगा। इसके बजाय इसे समझने का प्रयास करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे प्रेम और करुणा से वापस लाओ। बुद्ध ने आगे कहा, मन को नियंत्रित करना एक दिन का कार्य नहीं है, यह समय मांगता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। ध्यान में बैठो, अपने श्वासों पर ध्यान दो और जब मन भटके उसे वापस लाओ। जैसे ही तुम यह अभ्यास करते रहोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। अनुराग ने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान, मैं आपकी शिक्षा को अपना जीवन का आधार बनाऊंगा। मैं प्रतिदिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करूंगा। कुछ समय बाद अनुराग ने बुद्ध की बातों का अनुसरण करना शुरू किया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और जब भी उसका मन भटकता, वह उसे प्रेम पूर्वक वापस लाता। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ने लगी और वह शिक्षा में अधिक सफल होने लगा। कुछ महीने बाद अनुराग बुद्ध के पास वापस आया। उसने कहा, भगवान,
आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मेरा मन मेरे नियंत्रण में है और मैं शिक्षा में गहरी रुचि ले रहा हूं। मैं शांति और संतुलन महसूस कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराग, यह तुम्हारी साधना और धैर्य का परिणाम है। तुमने मन को समझा और उसे नियंत्रित करने के लिए मेहनत की। यही शिक्षा का सही अर्थ है, अपने मन को जानना और उसे सही दिशा में ले जाना। बुद्ध ने अंत में अनुराग से कहा, याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने दें। मन के नियंत्रण में ही सच्ची शिक्षा और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। जब मन स्थिर होता है तो हम जीवन की हर चुनौती को सहजता से पार कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा अनुराग के जीवन में स्थायी परिवर्तन लेकर आई और उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। वह जान गया था कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता का आधार है और इस मार्ग पर चलते हुए उसने अपनी शिक्षा में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन इसे प्रेम और धैर्य से नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना है। बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने मन को समझें और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सच्ची शिक्षा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।